Good morning, students. Hope you are doing fine. So, today's chapter is Tarot's Reward of class 6th. In this chapter, we are going to read how a poor boy Taro gets his reward. Taro is a poor boy who earns money by chopping woods from the jungle. Taro एक बहुत ही पुअर परिवार से आता है और वो क्या करता है, अपने लिविंग के लिए वो वुड्स को चॉप करता है, जो कि जंगल से लकड़ियां काट के लाता है ताकि वो एक दिन का खाना ला सके. He wants to fulfill his father's wishes और वो अपने फादर की सारी इच्छाएं पूरी करना चाहता है. Let's see. Taro's Reward is a popular fairy tale in Japan. Taro's Reward एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर स्टोरी है. कहाँ पे? जापान में. It involves the story of son Taro who wanted to fulfill the wishes of his father. ये स्टोरी किसके बारे में है? टैरो के बारे में, जो अपने फादर की विशेस पूरी करना चाहता था. Taro was a poor boy. He earned money by chopping woods from the jungle. But the money he earned was not sufficient for him and his parents. Sufficient means enough, यानी कि काफ़ी. So Taro क्या करता था? वो अपना दिन का खाना कमाने के लिए वो लकड़ियाँ काटता था और स्टिल उसको वो मनी पूरी नहीं हो पाती थी. वो पैसा उसके लिए काफ़ी नहीं होता था जिससे कि उसका घर चल सके. One day it started blowing cold winds. और एक बार क्या होता है, बहुत ठंडी हवा चल रही होती है. All the people in the home felt cold due to wind passing from the cracks of the wooden house. So as we know, Taro has come from the poor family. तो उसका घर कैसा था? It was a wooden house but they had cracks. उसके घर के दीवारों में छोटे छोटे क्रैक्स आए थे जिससे कि विंड पास कर रही थी और उस टाइम पे बहुत सर्दियों का मौसम था. So everyone used to feel cold. His father wished if he could have some say to energize his heart. Say is a popular and costly drink of Japan. Here I am using the word say because in this word S-A-K-E, K is silent. So उसके फादर की विश क्या थी कि उन्हें एक एनर्जी ड्रिंक मिल जाए जिसका नाम होता है से. And at that time it was a very costly drink in Japan. Taro was sad as he did not have money to buy the expensive say. Expensive means costly, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगा. So Taro इस बात को लेकर दुखी था क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने फादर के लिए वो एक्सपेंसिव ड्रिंक से लेकर आ सके. He decided to work hard और उसने सोच लिया कि मैं मेहनत करूँगा. Next day he woke up early and went to the forest to chop woods. और अगले ही दिन वो काम पर निकल जाता है. His work was used to chop woods. Suddenly he heard the sound of falling water. और एकदम से उसको पानी के गिरने की आवाज आती है. It perplexed him as there was no river here earlier. Perplexed means confused, यानी कि confuse हो जाना, परेशान हो जाना. So एकदम से उसे पानी के गिरने की आवाज आती है. But he got confused क्योंकि वहाँ पे ना कोई रिवर थी और ना ही कोई स्ट्रीम थी. Since he was also thirsty, he followed the sound of the water. और उसे भी बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी. So वो कहाँ तक गया? जहाँ तक उसे पानी की आवाज़ आ रही थी. Soon he found a waterfall behind the rock. और चलते चलते उसे एक झरना दिखाई देता है. He went near to the fall and puts his hand in the water. और वो उसके पास जाता है और अपना हाथ आगे करता है. To his amaze, he discovered that water was not water but say. Amaze means surprise, यानी कि हैरान हो जाना. तो जैसे ही वो वाटरफॉल के पास अपना हाथ आगे करता है, वो देखता है that it is not water but it is say. Say क्या थी हमारी? Yes, it was a popular and costly drink of Japan. He became happy and filled some say in his pitcher. Pitcher means container, यानी कि कोई भी खाली चीज़, कोई भी खाली ग्लास जिसमें आप कोई भी चीज़ डाल सकते हो. तो ये देखकर
वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। एंड ही ब्रिंग्स हिज पिचर, तो वो अपना ग्लास आगे लेकर आता है और उसको उस वाटरफॉल से भर लेता है। अपॉन रीचिंग द हाउस ही गेव दिस से टू हिज फादर। द फादर सिप्ड द से एंड स्टार्टेड डांसिंग विद जॉय। जैसे ही वो घर आता है तो टैरो को देखकर फादर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, और जब उन्हें पता लगता है कि टैरो वही से ड्रिंक लेकर आया है तो वो खुशी से नाचने गाने लगते हैं। द स्प्रेड ऑफ द न्यूज़ टू द विलेजर, और ये बात कहाँ तक पहुँच जाती है? विलेज तक। अ नेबर केम इन द इवनिंग, फादर ऑफर्ड हर अ कप ऑफ से, और एक दिन उनके घर कौन आता है शाम को? कोई उनका पड़ोसी, तो फादर उसे वही से का कप ऑफर करते हैं। द वुमन हैप्पीली टुक दिस से। फादर टोल्ड हर अबाउट ऑल द इंसिडेंट विच हैपन टू टैरो, और बातों बातों में ही टैरो के फादर उसे वो सारी कहानी सुना देते हैं जो टैरो के साथ हुई होती है। नाउ दिस वुमन स्प्रेड द न्यूज टू ऑल द पीपल इन द विलेज, और ये वुमेन सारी की सारी बात कहाँ बता देती है? पूरे विलेज में ये बात फैला देती है। एवरी विलेजर रश टू टैरोज होम एंड टेस्टेड द से, और धीरे धीरे करके हर एक विलेजर टैरो के घर आता है और उससे ड्रिंक का मजा लेता है। Water for the villager, but safe for Taro. Next morning, Taro again woke up early, searched the biggest pitcher and went to the waterfall. और अगली सुबह टैरो फिर जल्दी उठता है। कहाँ जाता है? एक बड़ा सा ग्लास लेकर आता है। अब ये ग्लास पहले वाले से बहुत बड़ा है, और वहीं वापस उस वाटरफॉल के पास चला जाता है। To his surprise, he found that other villagers were also going to the fall. और वो एकदम से हैरान हो जाता है कि जहाँ मैं जा रहा हूँ मुझसे पहले भी कई लोग वहां पे जा रहे हैं। Soon people reached the fall and tasted the से, और धीरे धीरे लोग वहां पे गए और उन्होंने से को टेस्ट किया। But they found that water of the fall was not से but plain water. बट जब उन्होंने उस से को टेस्ट किया तो उन्हें पता लगता है कि ये तो वो ड्रिंक नहीं है, इट इज जस्ट अ प्लेन वाटर। People became angry and decided to draw Taro in the fall. और लोगों को इस बात को सुनकर और देखकर गुस्सा आ जाता है, तो वो सब क्या डिसाइड करते हैं कि हम टैरो को उसी वाटरफॉल में फेंक देंगे। टैरो hid behind the rock and waited till all the villager went home. तो डर के मारे टैरो रॉक्स के पीछे छुप जाता है और तब तक वेट करता है जब तक हर एक विलेजर अपने घर न चला गया हो। He now tasted the water again, but to his surprise he still felt that it was safe. बट वो फिर उस वाटरफॉल के पानी को टेस्ट करता है, बट स्टिल वो पानी क्या होता है? जब वो टैरो उस पानी को टेस्ट करता है तब भी वो उस जापान की से ड्रिंक में बदल जाता है। द फॉल वॉज गिविंग टैरो अ से वाइल टू विलेजर इट वॉज गिविंग प्लेन वाटर। और टैरो को इस बात की बहुत हैरानी होती है कि जब टैरो उस से को टेस्ट करता है तो उसे वो क्या लगता है? वो ड्रिंक लगती है, लेकिन जब विलेजर्स उसे टेस्ट करने जाते हैं तो वो उन्हें सिर्फ वाटरफॉल का पानी ही लगता है। अवार्ड बाय द किंग। द स्टोरी ऑफ टैरो's केयर फॉर हिज पेरेंट्स रीच द किंग। और ये पूरी कहानी कहाँ पहुंच जाती है? राजा के पास। ही अवॉर्डेड टैरो 20 pieces of gold to encourage other children to take care of their parents. क्योंकि टैरो ने पहले से ही ठान लिया था कि मैं अपने पेरेंट्स की हेल्प करने के लिए डबल मेहनत करूंगा, तो टैरो को ये रिवॉर्ड मिला होता है क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी होती है, तो उसे ही ये रिवॉर्ड मिला होता है दैट ही कैन ओनली गेट द से फ्रॉम द वाटरफॉल। और जब ये बात राजा तक पहुंचती है तो वो उसे इनाम में 20 सोने की मुद्राएं देते हैं ताकि और भी बच्चे उससे एनकरेज हो, उससे प्रेरणा ले, ताकि हमें अपने पेरेंट्स की देखभाल हमेशा करनी चाहिए। सो इस स्टोरी से हमें ये मॉरल मिलता है दैट वी शुड ओबे एंड टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। हमें हमेशा अपने पेरेंट्स का आदर सत्कार करना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। वी मस्ट बी हार्ड वर्किंग, और हमें हमेशा हार्ड वर्किंग होना चाहिए, यानी कि हमें हमेशा मेहनती होना चाहिए। अगर टैरो हार्ड वर्किंग नहीं होता और वो वुड कटिंग करने के लिए नहीं जाता तो उसको वो रिवॉर्ड नहीं मिलता। नेक्स्ट इज गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स।
गॉड उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। टैरो चाहता तो लोगों से हेल्प मांग सकता था, बट उसने क्या डिसाइड किया? दैट ही विल वर्क हार्ड। वो मेहनत करके कैसे भी करके पैसे लेकर अपने फादर के लिए वो ड्रिंक लेकर आएगा। लेकिन जब गॉड को इस बात का पता लगा कि टैरो जो है अपने पेरेंट्स के लिए हेल्प कर रहा है, तो गॉड ने उसे एक रिवॉर्ड दिया। और यही नहीं, इवन किंग ऑल्सो गेव हिम 20 pieces ऑफ गोल्ड। सो विल यू हेल्प योर पेरेंट्स? विल यू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स? अगर आप अपने पेरेंट्स की हेल्प करोगे तो गॉड आपकी हेल्प करेंगे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस चैप्टर, you can ask me in the comment section.